राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने जो टॉपिक जो राष्ट्रपति चल रहा था उसके अपने आर्टिकल पहले कर लिए थे, और इसके बाद में एक वीडियो रहेगी इसी की ही छोटी सी वीडियो जो राष्ट्रपति की शक्तियों से रहेगी। तो इसमें अपने जो प्रथम राष्ट्रपति से लेकर के वर्तमान में जो राष्ट्रपति जितने हैं सारे ही इस ट्रिक से याद कर लेंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक, और इनके फिर कार्यकाल भी देखेंगे और इनके राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से विस्तार से भी अपने पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपने को राष्ट्रपति याद करने हैं सारे, प्रथम से लेकर के वर्तमान तक जितने भी राष्ट्रपति हैं। देखो, अब तक अगर अपने बात करें ना, अब तक तो राष्ट्रपति के पद के लिए अब तक कुल 16 चुनाव संपन्न हुए भाई, ठीक है ना। यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक जो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बना, अगर इसको व्यक्ति के क्रम में देखा ना, व्यक्ति के क्रम में देखें तो 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। अगर क्रमांक के अनुसार देखें तो ये 16वीं आएगी। देखो, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्टार्टिंग में 2 बार रहते हैं, इसलिए क्रम के अनुसार देखें तो 15वीं होएगी, और ये अगर वे देखें क्रमांक के अनुसार देखें तो 16वीं राष्ट्रपति। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि व्यक्ति क्रम के अनुसार 15वीं है। आगे मैंने वैसे लिख रखे हैं, अब इनको देखते हैं कैसे ट्रिक से याद करेंगे। देखो, अपने को ऐसे लेना है, मैंने आर लिखा है, फिर एस लिखा है, जी, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति साहब ही पढ़ रहे हैं अपने, तो राष्ट्र यहाँ मैंने लिखा राष्ट्रपति, फिर साहब जी, राष्ट्रपति साहब जी को पढ़ रहे हैं। आर से राष्ट्रपति साहब से एस, जी से जी, राष्ट्रपति साहब जी को पढ़ रहे हैं, तो आपको बस पहली ट्रिक ये लगानी, राष्ट्रपति साहब जी, आर एस जी ये लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति साहब जी क्या है, राष्ट्रपति साहब जी जाते हैं एक नगर में, वो भी वीएफ नगर में, याद रखना है वीएफ नगर में जाते हैं। वीएफ नगर से क्या लाते हैं, केप लाते हैं। केप तो अपने सीएपी लिखते हैं, पर अपने को यहाँ पर ट्रिक के लिए याद करना पड़ेगा केएपी, कैप, ये वाली केप लाते हैं, ठीक है ना। केप पाई इन्होंने कहाँ से, वीएफ नगर। एक बार यहाँ तक इतना ही देखो, ठीक है ना, केप तक याद रहिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति साहब जी पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति साहब जी, राष्ट्रपति साहब जी कौन से नगर से, नगर जाएंगे वीएफ, वाईफाई होते हैं, एल से लो, हाईफाई होते हैं तो वाईफाई ले लो, हाईफाई होते हैं तो वाईफाई ले लो भाई, वीएफ नगर से केप, के ए पी, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इससे अपने सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। बाकी के जो लास्ट में बचते हैं 2, वो तो सभी को पता होगा, वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और इससे पहले आप सभी को पता होगा श्री रामनाथ कोविंद थे। तो ये दोनों तो इनमें ट्रिक बिठाने की जरूरत नहीं, ये दोनों तो वैसे ही याद हो जाते हैं। जो कि ये व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के क्रम में देखें तो कौन सी है, 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है, याद रखना। तो देखो, राष्ट्रपति साहब जी, आर से राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर ये दोबारा और रहते हैं, मतलब प्रथम और द्वितीय 2 बार ये रहते हैं। ऐसे करें तो कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं ना, 16 नंबर पे ये हो जाती है वैसे। और वैसे व्यक्ति के रूप में देखें तो व्यक्ति कितने रहे हैं, व्यक्ति तो ये एक ही था, 2 बार जरूर रह चुके हैं, ऐसे करके देखें तो ये 15वें, ठीक है ना। तो देखो, आर से राजेंद्र प्रसाद, एस से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो आपको पूरा नाम ही याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन ही मत लेना ताकि आपको ये याद हो जाए। फिर देखो, जी से जाकिर हुसैन, 3 याद हुए, इसके नाम से याद हो जाते हैं, राष्ट्रपति साहब जी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं अपने, राष्ट्रपति साहब जी बोलते हैं, तो राष्ट्रपति साहब जी, राजेंद्र प्रसाद, फिर सर से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। फिर वीएफ नगर जाते हैं भी, वीएफ नगर से केप, इतना ही ध्यान रखना, केप लाई, ठीक है ना। वीएफ, वी से देखो वीवी गिरी, एफ से फखरुद्दीन अली अहमद, एन से नगर में एन से, न से नीलम संजीव रेड्डी, जी से ज्ञानी जेल सिंह, आर से आर वेक्टरमन, और से शंकर दयाल, ये वाला सह लेना, शंकर दयाल शर्मा। फिर देखो केप, इस के से के आर नारायण, ए से एपीजे अब्दुल कलाम, और इस पी से आपको 2 याद रखने लास्ट में। इससे पहले महिलाओं को दर्जा दिया जाता है, ऐसे तो लो, तो पहले महिला को ले लो, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, फिर श्री प्रणब मुखर्जी, तो महिला को आगे रखा जाता है, तो इसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल रख लेना, श्री प्रणब मुखर्जी। फिर 2 लास्ट वाले आपको याद हो जाएंगे, 16 के 16 2 मिनटों में याद हो गए। अब इनको आराम से पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखो, दोबारा बता देती हूँ, आर एस जी, राष्ट्रपति साहब जी, राष्ट्रपति साहब जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर साहब से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी से जाकिर हुसैन, वीएफ नगर से लाए भी केप, राष्ट्रपति साहब केप लाने जाएंगे, ठीक है ना। वी से फीवी गिरी, एफ से फखरुद्दीन अली अहमद, एन से नीलम संजीव रेड्डी, जी से ज्ञानी जेल सिंह, आर से आर वेक्टरमन, से शंकर दयाल शर्मा, और के से के आर नारायण, और ए से अब्दुल कलाम, और पी से श्रीमती प्रतिभा पाटिल पहले लेना और प्रणब मुखर्जी बाद में लेना। और
कई बार सीधा ऐसे सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बीच में ही राज्यपाल को घुसा लिया जाता है और इनमें से 3 इनको दे दिए जाते हैं कि राष्ट्रपति कौन नहीं थे, ठीक है ना। ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद है तो ऐसे भी सही हो जाता है। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार यही रहते हैं, फिर दोबारा यही रहते हैं, यानी कि पहली बार 1952 से 57, फिर 1957 से 1962, 2 बार ये रहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है भाई। यानी कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, कब थी अंतिम बैठक थी 14 जनवरी 1950 में, तब निर्विरोध रूप में देखे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था और 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक ये निर्वाचित किया था, ठीक है। देखो यानी कि 1952 में, याद रखना, निर्वाचन है कि प्रथम आम चुनाव के बाद 1952 में निर्वाचन हुआ। फिर 1957 में कांग्रेस दल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्थन दिया, वह पुनः निर्वाचन किया। फिर 2 बार ये देखो राष्ट्रपति रहे हैं, पहला बार और दूसरी बार, 2 बार राष्ट्रपति रहे, एक बार ये अंतरिम राष्ट्रपति रहे, ये ध्यान रखना। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव होता है। तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर देखो इसके बाद में आते हैं दूसरे जो आते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि 2 बार तो ये रह चुके हैं तो इनका तो ऐसे समझो ये एक ही है। फिर दूसरे नंबर पर ये आते हैं राष्ट्रपति साहब जी, याद रह जाएंगे ऐसे। तो मैंने आगे इनका भी लिख रखा है, वो भी देख लेते हैं अपने। देखो इनका मतलब क्रम भी लिख रखा है, देखो क्रम के अनुसार देखें ना, क्रम के अनुसार देखो पहली बार ये रहे, दूसरी बार यही रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार ये रहे हैं। क्रम के अनुसार देखें तो छठे लास्ट में देखो 16 नंबर पे आते हैं। क्रम के अनुसार देखें तो 2 बार ये रह चुके हैं, क्रम के अनुसार फिर 16 नंबर पे आ जाती है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और व्यक्ति के रूप में देखें तो देखो व्यक्ति तो ये एक ही है, ये एक ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार आ चुका है। व्यक्ति के रूप में क्रम में देखें तो ये 15 नंबर पे आती है, ठीक है ना। 15वीं राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको अच्छे से देखेंगे। तो देखो पहला जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 57, यानी कि 52 वाली लाइन ले लो, 60 से पहले ले लो 57, पहली बार रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि 2 बार तो देखो राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार अंतरिम राष्ट्रपति रहे, याद रख लेना, ठीक है ना। फिर देखो दूसरी बार रहते हैं इस 57 से 62, यानी कि 60 से ऊपर चले गए 2, यानी कि यहाँ पूरा पूछे। देखो ये राजेंद्र प्रसाद कितने रह चुके, इस 52 से 62 याद कर लो, 52 से 62 तक रह चुके, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं तीसरे रहते हैं वो है, यानी कि वैसे तो दूसरे हैं पर ये इनका क्रम 2 बार हो गया, तो सेकंड नंबर के जो वैसे रहते हैं व्यक्ति के रूप में, तो दूसरे व्यक्ति ये मतलब वैसे क्रम के रूप में तीसरे। 1962 से 67 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये 2 बार तो देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति है ना, 2 बार पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 1 बार ये राष्ट्रपति, एक ही बार है, देख लो इनमें सारों में से 2 बार ये रहे हैं राष्ट्रपति। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति। और भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रपति थे, ये अगर पूछ ले कि भारत युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, वो इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्टर राधाकृष्णन को और एक एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद कर लो, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों को ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित, भारत पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले इनको सम्मानित किया गया, भी नवाजा गया था इनको भारत रत्न पुरस्कार से, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति बनने से पहले इनको नवाजा गया भारत रत्न पुरस्कार। ये 2010 में पूछा गया। किनको, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे मैंने आगे दोबारा अच्छे से लिख रखा है, यहाँ पर आपको थोड़ा कचरा लग रहा है तो देखो 2 बार ये रह चुके हैं, जो कि टोटल बात करें तो 1952 से 62 तक अकेले रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 62 से 67 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 67 से 69, 1967 से 1969 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि राष्ट्रपति साहब जी, राष्ट्रपति आर से राजेंद्र प्रसाद, साहब जी से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी से डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था, क्या बताया था, वीएफ नगर से केप, वीएफ नगर से केप लाए भैया से लो, तो वी से वी गिरी, ये 1969 से 74। देखो इनकी अगर सभी की डेट याद नहीं रहता है आपको, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो जरूर याद रखना है, थोड़ा सा ये भी देख लेना। और जो ये द्रौपदी मुर्मू है, ये इन मुर्मू, इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो फिर देखो 5वें नंबर के रहते हैं, वैसे छठे है क्रम के रूप में, क्योंकि इनको एक ही क्रम में कर लेना व्यक्ति के रूप में देखो तो। और एक बात और, इनसे पहले है ना, वीवी गिरी से पहले
कार्यवाहक का अगर पूछा जाए कार्यवाहक कौन रहे, तो ये कार्यवाहक भी रह जाते हैं जो वीवी गिरी है, यानी कि व्राह्यगिरी व्यक्तगिरी, ठीक है ना। ये वीवी गिरी ये ना कार्यवाहक भी रह चुके हैं। एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो भी कार्यवाहक, ये पूछा जाता है कार्यवाहक के रूप में कार्यवाहक कौन रह चुके हैं राष्ट्रपति के रूप में, वीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर देखो फखरुद्दीन अली अहमद आ जाते हैं जो कि 74 से 77, और फिर 77 से 82 तक नीलम संजीव रेड्डी आ जाते हैं। फिर ज्ञानी जेल सिंह आते हैं 82 से 87, फिर 87 से 92 तक आर वेक्टरमन आते हैं, और फिर 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा आते हैं। फिर 97 से 2002, देखो 2002 तक 97 से देखो के और आर दो नाम आ रहे हैं, 2002 तक ऐसे ले लेना, के आर नारायण। फिर 2007 से 12, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि वैसे देखें तो क्रम के रूप में 13वें है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना, जो कि रह चुके 2007 से 2012 तक, ये ध्यान रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और 2012 से 17 फिर पै से पहले प्रतिभा पाटिल को लेना, फिर पै से मैंने बताया ना के पै को 2 बार लो, श्री प्रणब मुखर्जी ये रह चुके इसके बाद में। और फिर देखो अभी लास्ट के 2 तो याद ही हो जाएंगे। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो कि 2022 से लगातार है। इनसे पहले जो रहते हैं राम जी रहते हैं, ऐसे लोग श्री रामनाथ कोविंद 2017 से 22, यानी क्रम के रूप में तो 15वें हो गई है, ठीक है ना, वैसे 14वें है। और द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति क्रम के रूप में देखे तो कौन सी है भाई, 15वीं है। और ऐसे सीधा क्रम के रूप में देखे तो 16वीं है, क्योंकि 2 बार वो रह चुकी हैं राजेंद्र प्रसाद। आगे देखो इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखो ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कार्यभार कब संभाला, 2022 से लगातार है। ये देखो अभी वर्तमान में 25 जुलाई 2022 से इन्होंने राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभाला। और ये व्यक्ति क्रम के रूप में पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछा जा सकता है। व्यक्ति क्रम के रूप में 15वीं है भाई, क्योंकि व्यक्ति क्रम में देखें तो 15 ही आता है। और वैसे क्रमांक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रह चुके हैं, तो क्रमांक के अनुसार 16वें राष्ट्रपति है। और पूर्व में झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से क्या क्वेश्चन बनता है, तो एक तो ध्यान रखना इन दोनों को ही, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली और एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों को ही भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा गया। कौन सा, भारत रत्न पुरस्कार 2010 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम को भी और डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आगे देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, भाई ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से नाम से ही पता चल रहा है। और प्रथम राष्ट्रपति जिनका देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका निधन है कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, पद पर रहते हुए यही थे भाई। और इनसे 1-2 बार क्वेश्चन बना भी है और बन सकता भी है। तो आप लोगों को द्रौपदी मुर्मू तो अच्छे से रट लो, और ये वाला कि इनको किनको भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। और भाई ये डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है, ये किन को हरा करके राष्ट्रपति बने थे, तो ये पूर्व मुख्य जो न्यायाधीश थे ना, जो कोक्का सुब्बा राव थे भाई। कौन थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के कोक्का सुब्बा राव थे, उनको हरा करके ये राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भाई, जिनका निधन देख लो कार्यकाल के दौरान हुआ, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। गोलकनाथ मामला तो आपने सुना होगा, उस समय वो जो के सुब्बाराव थे ना, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे। और फिर डॉक्टर वीवी गिरी, इनसे क्या क्वेश्चन बनता है, वीवी गिरी 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता, उस समय वीवी गिरी राष्ट्रपति थे भाई। और देखो वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरल वह 1967 में उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये कर्नाटक के राज्यपाल थे। देखो उत्तर प्रदेश, केरल और इनमें 1967 में उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे, कर्नाटक के राज्यपाल भी थे। और स्वतंत्रता से पहले ये ट्रेड यूनियन नेता भी थे वीवी गिरी। फिर देखो फखरुद्दीन अली अहमद से क्या, देखो 1974 में राष्ट्रपति बनते हैं ये, 1977 में पद पर रहते हुए इनका भी निधन हो जाता है। तो देख लो भाई फखरुद्दीन अली अहमद है, ये 1774 में राष्ट्रपति बनते हैं और 1977 में पद पर रहते हुए इनका निधन हो जाता है। और जो फखरुद्दीन अली अहमद है, इनके निधन के बाद में देखो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं वो कौन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती। और ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो बीडी जत्ती है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं किन के निधन के बाद में, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में, इनके निधन के बाद में तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन, बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको रखा जाता है, कार्यवाहक रहते हैं भाई ये। एक वो वीवी गिरी वाला भी बताया था, वहां पर ये 2 कार्यवाहक वाले ध्यान रखना। आगे देखो नीलम संजीव रेड्डी,
1977 से 1982। और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, न से नीलम, नी से ही निर्विरोध, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, देखो कैसे याद रखोगे, नाम ही कितना प्यारा है, नीलम संजीव रेड्डी। देखो ऐसे लो भाई, कम उम्र के मतलब ऐसे जो लड़के होते हैं ना, युवा, ऐसे लोग, उनके नाम नहीं लग रहा आपको, नीलम संजीव रेड्डी, तो ऐसे याद रहिएगा। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी। तो अब देखो कुछ मैंने यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लिख रखे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 3 प्रकार के बनते हैं। देखो एक तो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखो सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया, पता है अभी सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, देखो ये सबसे कम अवधि के डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये देखो 1 साल और 11 दिन तक रहते हैं, इन्होंने कार्य किया था। देखो कब तक, 1 वर्ष और 11 दिन तक ही कार्य करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कम अवधि और सबसे लंबी अवधि वाले पहले ही वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछ ले कम उम्र वाले, पूछ ले सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। कुछ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ये पूछे गए क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर को नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। ये 2015 में पूछा गया है। और एक ये 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन काउंसिल ऑफ स्टेट था, ये भी पूछा गया 2020 में। और एक ये 15वें राष्ट्रपति जो पूर्व में बिहार के राज्यपाल थे, देखो 15वें, जो कि क्रम के अनुसार देखे तो ये 15वें थे, रामनाथ कोविंद। और वैसे व्यक्ति क्रम के रूप में देखें तो 14वें हो जाते हैं। तो ये 15वें ऐसे क्रम के सीधे पूछ लिए गए, 15वें राष्ट्रपति जो पूर्व बिहार के राज्यपाल थे, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। और यहाँ से सारे क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले जिनको नवाजा गया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और APJ अब्दुल कलाम है और द्रौपदी मुर्मू है। ये देखो कार्यभार संभालते 25 जुलाई 2022 से लगातार अब तक। और ये व्यक्ति क्रम के रूप में 15वीं है भाई। और जो कि क्रमांक के रूप में देखें तो 16वें, पहले जो राजेंद्र प्रसाद है वो 2 बार रह चुके हैं। और ये VV गिरी देख लिया, डॉक्टर VV गिरी 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है उनके समय राष्ट्रपति थे। एक बार फिर से इनको ट्रिक से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि राष्ट्रपति कैसे, अगर सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं तो कैसे याद रहते हैं। तो राष्ट्रपति साहब जी ही हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति साहब जी, तो ऐसे ही ट्रिक लेना, राष्ट्रपति साहब जी, R से राष्ट्रपति, S से साहब जी, R से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, G से जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जो राष्ट्रपति साहब जी है ये VF नगर से, कौन सा, VF नगर से के अप्लाई, KAP लेना है, CAP नहीं लेना। तो यहाँ V से VV गिरी, F से फखरुद्दीन अली अहमद, N से नीलम संजीव रेड्डी। और नाम देखो कितना प्यारा है, अभी अब का नवीन जो युवा वर्ग का लग रहा है आपको, तो आपको याद रहिए सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे ना। और G से ज्ञानी जेल सिंह और R से R वेंकटरमन और से शंकरदयाल शर्मा और K से KR नारायण और A से APJ अब्दुल कलाम और P से श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फिर P से एक बार और लेना है, बाद में प्रणब मुखर्जी, और लास्ट वाले तो दोनों याद ही रह जाएंगे, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो वर्तमान में इनसे पहले श्री रामनाथ कोविंद। अगर इनमें से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है KR जो नारायण है, इनसे ऐसा जी प्रथम दलित राष्ट्रपति पूछ ले, पहले जो दलित राष्ट्रपति थे तो KR नारायण, जो कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व विदेशों में राजपूत और उच्चायुक्त के रूप में इन्होंने काम किया था भाई। और जो ज्ञानी जेल सिंह से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानी जेल सिंह से भी थोड़ी सी बातें ध्यान रख लो कि जो ज्ञानी जेल सिंह है ये प्रथम सिख राष्ट्रपति, नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानी जेल सिंह, तो ये पहले सिख राष्ट्रपति जो कि पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भाई, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं लाइन लिख दूंगी नीचे, कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में डाकघर विधेयक से जो JB विट्टो था उनका प्रयोग करने वाले यही थे, ज्ञानी जेल सिंह। ये मैं थोड़ी लाइन लिख देती हूँ, ये लो, ये बहुत ही प्यारी लाइन है, इसको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बना हुआ है और बन सकता है कि देखो नाम से पता चल रहा है ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है ना। और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति, अभी सिख का पता चल रहा है। और पूर्व में पंजाब के, वैध पंजाबी है तो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने देखो 1986 में डाकघर विधेयक पर JB विट्टो का प्रयोग किया, ना तो मुस्लिम है ऐसे लोग, ना कोई और है पंजाबी वाला, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह है जो JB विट्टो का प्रयोग करते, याद रह जाएगा। ऐसे तो कुछ और चीज़ें नहीं लिखी है तो थोड़ी बहुत और देख लेते हैं, जैसे नीलम संजीव रेड्डी है, इनके बारे में थोड़ा बहुत एक और देख लेते हैं
कि जो नीलम संजीव रेड्डी है एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध हुए थे। नीलम सिंह से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और राष्ट्रपति बनने से पहले ना ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति बनने से पहले क्या रही है ये, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और सबसे कम उम्र वाले भी याद रखना यही थे। और एपीजे अब्दुल कलाम का तो पता ही चल रहा है नाम से ही, मुस्लिम का, कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी हो गई। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, देखो ये एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राज्यपाल के पद पर भी रहकर इन्होंने काम किया। देखो एपीजे अब्दुल कलाम, देखो मृत्यु इनके पद पे रहते हो जाती है परंतु कार्य देखो तीनों पे कर लिया इन्होंने। किन पे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। वो थे एक मुस्लिम, याद रख लेना, ऐसे याद रह जाएगा। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बेन का जो जन्मदिन है वो पता ही है, 5 सितंबर यानी कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये तो भी ध्यान ही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और ये राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रहे थे भाई, और इनको भारत रत्न भी पुरस्कार मिला था भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को।